क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी के सेशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके 5 मार्क्स के या 4 मार्क्स के जो वेटेज है लॉन्ग क्वेश्चंस की उसके अंदर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ऑन ईदर ऑफ देम। जब हम भी 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो हमारा जो सैम्पल स्पेस बनता है वो बनता है आपका 36। सैम्पल स्पेस आ गया है 36, ठीक है। अब हमें निकालना है कि 5 दोनों में से किसी पर भी नहीं आना चाहिए, तो हम इसको उल्टा लेके चलेंगे। हम ई इवेंट लेंगे, लेट 5 कम ऑन ईदर ऑफ देम, दोनों में से किसी एक पर वो आए या दोनों पर आए। तो उसके ये केसेस बनते हैं। ये सारे केसेस जो हैं ये वो हैं कि जिसके अंदर 5 दोनों में से किसी एक डाई पर आ रहा है या दोनों पर आ रहा है। 5 ये वो वाला केस है जो दोनों पर आ रहा है, ठीक है। ये टोटल केसेस बनते हैं हमारे 11। तो 5 ऑन ईदर डाइस इज इक्वल टू 11/36, दिस इज इक्वल टू PE। ये है आपका PE, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 5 विल नॉट कम ऑन ईदर डाइस, दैट इज इक्वल टू PE नॉट। अब हमें इसका जो पूछा गया है दैट इज PE नॉट, और PE नॉट इज इक्वल टू 1 - P। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है इसके अंदर हमने, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो इसमें PE की वैल्यू पुट कर देंगे तो PE नॉट आ गया आपका 1 - 11/36, दैट इज इक्वल टू 25/36, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, 5 विल कम ऑन एट लीस्ट 1, कम से कम किसी एक पर आए 5 या दोनों पर आए। तो उसके यही केसेस बनते हैं जो अभी हमने PE लिया था। ये सारे केसेस ये बनते हैं आपके 11। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 11/36, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसका थर्ड पार्ट, 5 विल कम अप एट बोथ डाइस, दोनों के ऊपर 5 आना चाहिए। तो उसका एक ही केस बन रहा है आपका 5/5। तो NF हो गया आपका 1, प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी 1/36, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड्स बियरिंग नंबर 1, 3, 5 अप टू 35 आर कैप्ड इन अ बैग, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। फ्रॉम द बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड बियरिंग अ प्राइम नंबर लेस देन 15। सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस देखते हैं, 1, 3, 5, 35, ये टोटल नंबर्स हैं हमारे 18। तो NS हो गया आपका 18, NS इज इक्वल टू 18। लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर लेस देन 15। प्राइम नंबर हमें निकालना है जो लेस देन 15 हो। प्राइम नंबर्स लेस देन 15 ये हैं आपके टोटल, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर्स आपके या तो वो नंबर खुद होता है या 1 होता है, इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो N इज इक्वल टू 6, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है 6/18, दैट इज इक्वल टू 1/3। सेकेंड है आपका अ नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। इट मीन्स वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 15 से। जो नंबर 15 से डिविजिबल होगा वो 3 और 5 दोनों से होगा। लेट F बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5 और डिविजिबल बाय 15। 3 और 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि वो कोई ऐसा नंबर बताना है जो 15 से डिविजिबल हो, ठीक है। इसके अंदर 15 से डिविजिबल यही नंबर बनता है आपका 15, ठीक है। हमारे पास जो नंबर्स थे वो कितने थे, नंबर्स हैं इसके अंदर 1, 3, 5, अच्छा इसमें ऑड नंबर्स हैं ना सारे, ये ऑड नंबर्स, 30 नहीं आएगा इसके अंदर क्योंकि ये जो नंबर्स हैं सारे ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स के अंदर 15 से डिविजिबल एक ही नंबर बनता है आपका 15, तो दिस इज इक्वल टू 1/18, ठीक है। नेक्स्ट है 2 डाइस आर रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर्स ऑन द 2 डाइस हुज प्रोडक्ट इज 12। अच्छा 2 डाइस जब रोल करते हैं तो आपका NS हो जाता है 36, ये 36 आ गया। प्रोडक्ट इस तरह से आनी चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो 12 आए। प्रोडक्ट 12 कैसे आ सकती है, 2 6 आए, 6 2 आए, 3 4 आए, 4 3 आए, ये अगर ये नंबर्स आएंगी तो ही प्रोडक्ट आपकी क्या आएगी, 12 आएगी। और ये कितने हैं आपके 4, तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 4/36 इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो NS हो गया आपका 52। किंग ऑफ रेड कलर, किंग रेड कलर के किंग कितने होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं रेड कलर के किंग। तो NE हो गया आपका 2, प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 2/52, दैट इज इक्वल टू 1/26।
अब फेस कार्ड, सेकंड पार्ट है इसका फेस कार्ड। फेस कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? फेस कार्ड्स होते हैं 12, तो ये हो गया 12/52 दैट इज इक्वल टू 3/13। द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के अंदर डायमंड कितने होते हैं? 13, 13 के अंदर क्वीन कितनी है? एक ही क्वीन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/52। ठीक है। 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब 3 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो हमारा सैम्पल स्पेस ये बनता है, ये सारे हमारा आपका सैम्पल स्पेस बना है। तीनों एच आएंगे, 2 एच के 3 केसेस, 2 टी के 3 केसेस और ट्रिपलेट टी। ठीक है। एन एस इज इक्वल टू 8, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स के ये 3 केसेस हैं, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, एग्जैक्टली 2 हेड्स की 3 केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 3/8, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट 2 हेड्स के अंदर आपको ये देखना है कि कम से कम 2 हेड हों और मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, कम से कम 2 हेड वाले केसेस लिखेंगे और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसमें? 3, तो वो सारे केसेस आएंगे, जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं वो सब केसेस आएंगे। तो 2 हेड्स वाले ये तीनों हो गए और मैक्सिमम 3 हेड, ये आपका एच 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 हो गया, दैट इज इक्वल टू 4/8 1/2। एटलीस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट 2 टेल्स के अंदर क्या आएगा? 2 टेल वाले केसेस आएंगे और 3 टेल वाले केसेस आएंगे, वो भी आपके 4 केसेस बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 4/8। एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये वाले जो केसेस हैं ये ध्यान से करने हैं। ठीक है। एग्जैक्टली वाले में तो कुछ नहीं है, जितने नंबर्स आपसे पूछे हैं उतने ही लिखने हैं, लेकिन एटलीस्ट, एटमोस्ट वाले जो केसेस हैं वो ध्यान से करने हैं। अ बैग कंटेन्स 15 वाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स, 15 वाइट बॉल्स हैं और कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स पता नहीं कितनी हैं। If the probability of drawing a black ball from the bag is thrice that of drawing a white ball, find the number of black balls। अच्छा, जो अब हमें नहीं पता है ब्लैक बॉल्स कितनी है, उसको हमने एज्यूम कर लिया n है, ब्लैक बॉल्स n है, टोटल बॉल्स कितनी हो गई? n+15। ठीक है। गेटिंग अ वाइट बॉल, वाइट बॉल कितनी है आपकी? 15, तो 15 गेट की 15 बॉल्स की प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल्स की हो गई 15/n+15 और ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हो गई n/n+15। ये दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई, रिलेशन हमें दिया हुआ है। ड्राइंग अ ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो वाइट बॉल से थ्राइस है, ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो वाइट बॉल से थ्राइस है। p गेटिंग अ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 3 × p गेटिंग अ वाइट बॉल। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का रिलेशन दिया हुआ है, तो n आ गया आपके पास 45। हमें टोटल बॉल्स ही बतानी थी, तो टोटल बॉल्स है आपकी, सॉरी टोटल ब्लैक बॉल्स बतानी थी। ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 45, एंड हमने ब्लैक बॉल्स को ही एज्यूम किया था। ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्स कंटेन 80 डिस्क which are numbered from 1 to 80. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a perfect square number। 1 to 80 तक आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, तो NS कितना हो गया आपका 80। अब हमें उसमें से वो वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जिनका हम स्क्वायर रूट परफेक्टली निकाल सकते हैं। ये सारे नंबर्स हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ये सारे नंबर्स हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है। टोटल कितने हैं? ये 8, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है 8/80। ठीक है। फेवरेबल केसेस कितने हैं? 8, तो 8/80 इज इक्वल टू 1/10। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम ए जार दैट कंटेन्स ओनली रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल्स इज 1/4। The probability of selecting a blue ball at random from the same jar is 1/3 if the jar contains 10 orange balls. Find the total number of balls in the jar। अब जो जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लिया हमने। रेड बॉल्स आपकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/4, ब्लू बॉल्स की दी हुई है 1/3 और हमें नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स दिया हुआ है 10। ठीक है। तो अब इसके अंदर ये तीनों एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होगा? 1 के। ठीक है। तो 1/4 + 1/3 + p ऑरेंज इज इक्वल टू 1। p ऑरेंज हमें पता नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके p ऑरेंज आ गया आपका 5/12। लेकिन ऑरेंज बॉल्स हमें दी कितनी हुई हैं? ऑरेंज बॉल्स हमें 10 दी हुई हैं। तो जो न्यूमरेटर होता है दैट इज़ फेवरेबल केसेस, तो इस न्यूमरेटर को हम 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हो गया 10/24। ठीक है। 10/24 इज n ऑरेंज अपॉन ns। हमें सैम्पल स्पेस बताना था ना कितनी बॉल्स हैं उसके अंदर, तो सैम्पल स्पेस कितना आ रहा है इसके अंदर? 24। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 24। रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अ कार्ड इज ड्रॉन। रेड क्वींस, 2 रेड क्वीन होती हैं दोनों को, और 2 ब्लैक जैक्स भी 2 ही होते हैं, दोनों को हमने उसमें से निकाल दिया है। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से दोनों रेड कलर की क्वीन निकाल दी हैं और दोनों ब्लैक कलर के जैक्स निकाल दिए। अब हमारे पास कितने बचे हैं कार्ड्स? 48 कार्ड्स बचेंगे।
ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स आफ्टर रीशफलिंग देम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज किंग। ठीक है, टोटल अब हमारे पास कितने बचे हैं रिमेनिंग कार्ड्स 48, तो NS हो गया 48। किंग कितने, किंग में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी तो किंग तो हमारे 4 ही हैं, तो किंग की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/48 दैट इज इक्वल टू 1/12। कार्ड ऑफ रेड कलर, ठीक है, कार्ड ऑफ रेड कलर, तो एन रेड अपॉन NS। अब रेड कलर्स में से हम ऑलरेडी दो रेड कलर कितने होते हैं, आधे कार्ड रेड कलर के होते हैं, आधे ब्लैक कलर के होते हैं, तो 26 रेड हो गया, 26 ब्लैक। लेकिन रेड में से हम दो क्वींस को ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, तो रेड कलर के कार्ड्स कितने बचे हैं 24, और 24/48 इज 1/2। फेस कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, फेस कार्ड्स होते हैं 12, लेकिन 12 फेस कार्ड्स में से हम दो क्वींस और दो जैक्स को ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं, तो उनको माइनस करके कितने बचे वो हमारे पास 8। तो फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हो गई 8/48 इज इक्वल टू 1/6। एन क्वीन, क्वीन कितनी है हमारे पास, क्वीन है हमारे पास दो क्वीन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बाकी क्वीन कितनी बची 2। 2/48 हो गया आपके पास 1/24। एन ब्लैक कार्ड्स कितने हैं आपके 26 - 2, क्योंकि दो जैक्स हम ब्लैक कलर के निकाल चुके हैं, तो हमारे पास बचे कितने हैं ये 24। तो ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हो गई 24/48 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। अ नंबर x इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द 1, 2, 3। Another number y selected at random from the numbers 1, 4, 9. Find the probability the product of x, y is less than 9. सबसे पहले तो हमें ये दो नंबर्स अलग अलग सिलेक्ट करने हैं। एक जगह 1, 2, 3 लिखा हुआ है, 1, 2, 3 की स्लिप्स रखी हैं, और एक जगह 1, 4, 9 की स्लिप्स रखी है। दोनों जगह से एक एक स्लिप उठानी है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है हमारे पास स्लिप्स की, 1, 1 उठा सकते हैं, 1, 4, 1, 9, 2, 1, 2, 4, 2, 9, 3, 1, 3, 4, 3, 9। जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 9 होना चाहिए। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज लेस देन 9। वो क्या बन सकता है, 1, 1 बन सकता है, 1, 4 बन सकता है, 2, 1, 2, 4 एंड 3, 1। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जब आपका प्रोडक्ट लेस देन 9 आएगा। और ये कितनी बन रही है आपकी, NS है आपका 9 और NE है आपका 5, तो प्रोबेबिलिटी बनती है NE अपॉन NS दैट इज इक्वल टू 5/9। ठीक है। Two different dice are thrown together. Find the probability that the numbers obtained have even sum. दो डाइस को हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो है सैम्पल स्पेस में 36 पॉइंट्स आते हैं। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर्स हुज सम इज इवन्स। इवन सम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये 4 के हो गए, ये सारे तीनों 4 के हो गए, फिर 6 के ये हो गए, ठीक है, ये सारे 6 के हैं, फिर 8, 2, 6, 6, 2 भी आएगा इसके अंदर, 2, 6 हो गया, और 6, 2 भी आएगा इसके अंदर, ठीक है, 6, 2, 8 का हो गया, ठीक है, फिर 10 के भी बनेंगे, 5, 5 ये आपका 10 का हो गया, 6, 4 हो गया 10 का, और ये 4, 4 भी 8 का हो गया, ठीक है, फिर 10 के बाद 12 के बनेंगे, ये 8 का 5, 3 हो गया, 3, 5 हो गया, 12 का हो गया आपका, ये 2 है यहाँ पे, सॉरी, ये आपका 2 बनेगा, इधर से काट दो, ठीक है, फिर आपका 10 के बाद बनेगा 12 का 6, 6, तो ये बनते हैं आपके, टोटल बन रहे हैं 18। तो ये हो गया NE अपॉन NS दैट इज इक्वल टू 18/36 1/2। इवन प्रोडक्ट इवन हो। अब प्रोडक्ट इन सब में से इवन प्रोडक्ट क्या हो सकती है, 2, 4, 6, प्रोडक्ट तो आपकी 36 तक जाएगी, ये 36 प्रोडक्ट हो सकती है, 35, ये आपकी 30 हो गई, ये हो गई आपकी 24, फिर ये 20, 20, ठीक है, 18, 18, 16, 12, 12, 12 के कई सारे बनेंगे, फिर 10, 10 का, फिर 8 का आ गया, ये 8 हो गया, फिर 6 के बन गए, ये सब 6 के बन गए, फिर 4 के बन गए, फिर 2 का बन गया, ठीक है, ये टोटल केसेस बनते हैं 27। तो 27/36 इज इक्वल टू 33/4। A card is drawn at random from a well-shuffled deck of playing cards. Find the probability that the card is a card of spade or an ace. सबसे पहले तो आप 52 कार्ड्स का आपका जो सैम्पल स्पेस बनता है वो आपका NS हो गया 52, ठीक है। लेट even be the event of getting a card ऑफ स्पेड और एन एस, या तो स्पेड का कार्ड हो या एस हो, ठीक है। स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं, लेकिन उसमें ऑलरेडी एक एस होता है, तो बाकी एसेस कितने बचे हमारे पास 3, तो टोटल कार्ड्स हो गए आपके पास 16, ठीक है। ये स्पेड हो गया और ये हो गया आपका एस, या तो स्पेड हो या एस हो, तो आपके फेवरेबल केसेस 16 बनते हैं। 16/52 इज 4/13। अब ब्लैक किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं ब्लैक किंग, ठीक है।
दो रेड किंग होते हैं, दो ब्लैक किंग होते हैं, तो फेवरेबल केसेस 2 हैं, तो 2/52 1/26। नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, ना तो जैक हो ना किंग हो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ जैक। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट करेंगे, हम निकालेंगे जैक और किंग आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आइदर अ जैक और अ किंग। जैक कितने होते हैं इसमें 4, किंग कितने होते हैं 4, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए 8, तो 8/52 इज इक्वल टू 2/13। ठीक है, इसमें फिर हम वही अप्लाई करेंगे PE प्लस PE नॉट वाला फॉर्मूला, PE प्लस PE नॉट। ठीक है, अब हमें नॉट निकालना है, इज इक्वल टू 1। PE हमारा 2/13 है, तो PE नॉट निकालने के लिए 1 माइनस 2/13 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 11/13। इधर अ किंग और अ क्वीन, या तो किंग हो या क्वीन हो। किंग कितनी होती है हमारे पास 4, और क्वीन कितने होते हैं, किंग होते हैं 4 और क्वीन भी 4 होती हैं, तो फेवरेबल केसेस हो गए 8, तो ये हो गया आपका 8/52 दैट इज इक्वल टू 2/13। ठीक है, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस थे प्रोबेबिलिटी के। दैट्स ऑल, थैंक यू।